Welcome buddies to my YouTube channel in class chemistry physics class 12 chapter number 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आज स्टार्ट करेंगे। इंट्रो लेक्चर यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अब इसको स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का जो नाम है उसको हम समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI किस लिए है। अब हमारी प्रायर नॉलेज यानी कि चैप्टर नंबर 4 और 5 के बेसिस पर हमने देख लिया कि मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। मूविंग चार्ज जो है क्या कि इलेक्ट्रॉन्स आयंस व्हाटएवर मूविंग चार्ज है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। 1820 के आसपास अस्टर्ड साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इस बात का पता चला था। आने वाले 10 सालों में साइंटिस्ट मेनली फेराडे इन इंग्लैंड, माइकल फेराडे इन इंग्लैंड एंड जोसेफ हेनरी इन USA, जो उन्होंने फाइंड किया अपनी थ्योरीज उन्होंने देखा कि इसका एक कन्वर्स इफेक्ट भी है, यानी कि इसको उल्टा भी किया जा सकता है। सिंपली हम ये कह सकते हैं मूविंग मैग्नेट जो है वो करंट को प्रोड्यूस कर सकती है। मूविंग मैग्नेट जो है करंट प्रोड्यूस कर सकती है। अब इस फिनोमिना को एक नई डेफिनेशन दी गई जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, the phenomena in which electric current is generated by varying magnetic field। पहले हम करंट को वेराई करते थे तो मैग्नेटिज्म जनरेट होता था। अब हम जनरेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, सो उससे करंट जनरेट होगा। इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आगे इसमें 3 एक्सपेरिमेंट करके देखे उन्होंने, जिससे इस बात का प्रूफ हमारे सामने आता है। So let's look the first 2 experiments done by scientists। अब फ्रेम फर्स्ट में एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में अगर हमने देखा तो वहाँ पर एक सर्कुलर कॉइल हमें दिख रही है विद n नंबर ऑफ टर्न्स। सर्कुलर कॉइल है हमारे पास, साथ में उसके बार मैग्नेट है। सर्कुलर कॉइल से गैल्वेनोमीटर हमने अटैच कर रखा है, गैल्वेनोमीटर को हमने अटैच कर रखा है। उसके बाद बार मैग्नेट है जो प्लेस की है। बार मैग्नेट हमने प्लेस की है तो बार मैग्नेट को हम अगर पास लेके जाएंगे, बार मैग्नेट को यानी कि मूव कराएंगे, तो बार मैग्नेट को मूव कराने के साथ ही साथ जो गैल्वेनोमीटर है उसमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखनी शुरू हो जाएगी। अब ये हमारे ऊपर है किसको पॉजिटिव मान रहे हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शुरू होगी। प्रेजेंस ऑफ करंट यहाँ पर हमें शो करेगा। तो प्रेजेंस ऑफ करंट हमें यहाँ पर जब शो करेगा, हम बिल्कुल आगे तक लेकर जाएंगे तो वो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट पर आकर क्योंकि कॉइल के बिल्कुल पास आकर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है जितना बन रहा है, जितना क्लोज लेके जाएंगे, सबसे क्लोज लेके आएंगे तो सबसे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा करेंगे तो 0। अब पीछे लाएंगे हम उसको, अगर वापस पीछे लाते हैं तो वापस पीछे लाने पर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन होगी, वहाँ पर भी होगी, लेकिन गैल्वेनोमीटर की उस समय डिफ्लेक्शन जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जैसे कि अगर यहाँ पर हमारे पास इधर जाता हुआ आई है तो इधर आती हुई डिफ्लेक्शन, अगर इधर वापस आएंगे तो -i हमारे पास डिफ्लेक्शन शो होगी उसमें। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमारे पास जो है बार मैग्नेट को हमने रिप्लेस करा है एक और कॉइल से, जो कॉइल अटैच है एक बैटरी से। अब कॉइल अटैच है बैटरी से, क्योंकि अब इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो ये मैग्नेटिज्म तो प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिज्म का जो सोर्स है करंट है। अब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिज्म के प्रोड्यूस करने के साथ ही साथ अगर इसको मूव कराते हैं तो ये भी एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगी, क्योंकि इसमें भी मैग्नेटिज्म है और बार मैग्नेट में भी मैग्नेटिज्म है। तो इसी के साथ अगर हम देखें सो इसकी जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन है, अगर हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर चलते हैं तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि ये भी एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। करंट फ्लो कराने के बाद गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन शो करेगा, साथ में इसको सबसे आगे ले आएंगे तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन मैक्सिमम, पीछे लेकर जाएंगे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन, लेकिन वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब इससे अपोजिट। अब इन्हीं दोनों एक्सपेरिमेंट में हमने जो है कॉइल और बार मैग्नेट को स्टेशनरी रखा
और जो कॉइल जो हमारे पास जो है बिगर कॉइल है उसको हमने मूव कराना स्टार्ट किया, बिगर कॉइल को मूव कराना स्टार्ट किया तो हमें सेम रिजल्ट देखने को मिले। सो इस कंक्लूजन पर हम पहुंचे कि इट शोज इट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन द कॉइल। मतलब कॉइल में करंट जनरेट हो रहा है, इंडक्शन हो रही है, इंडक्शन इलेक्ट्रिकल इंडक्शन हो रही है। इस थ्योरी पर हम फाइनलाइज करके पहुंचते हैं, इस थ्योरी पर फाइनलाइज करके पहुंचते हैं। नंबर 3 एक्सपेरिमेंट में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। एज यू ऑल सी के एक्सपेरिमेंट 3 में काफ़ी माइनर सा चेंज है, सिर्फ एक की ऐड की गई है। इस एक्सपेरिमेंट में एक सिर्फ की ऐड की गई है, क्योंकि पहले तो एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो थी दोनों को हम मोशन करा सकते थे, इसमें बड़ा चेंज है, दोनों को मोशन करा सकते थे और दोनों की मोशन से हमारे पास रिलेटिव मोशन आता था, रिलेटिविटी आती थी दोनों में कि अगर उसको पास ले जाते हैं सो डिफ्लेक्शन होती है, उसको पास ले जाते हैं तो डिफ्लेक्शन होती है, दोनों को दूर ले जाते हैं तो डिफ्लेक्शन होती है। दोनों एक दूसरे से रिलेटिव थे, रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल्स दैट इंड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिसमें एक्सपेरिमेंट 3 में कॉइल 1 एंड कॉइल 2 दोनों स्टेशनरी हैं, दोनों अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। अब हमारे पास एक जो चेंज करने की है वो की बचती है, की हम चेंज कर सकते हैं। की को अगर हम चेंज करें, की को हम ओपन कर दें, की को जैसे ही हम ओपन करते हैं, मतलब जैसे सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, सो मोमेंट्री डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर में दिखनी शो होती है हमें। गैल्वेनोमीटर में जस्ट एक बार की ओपन करने पर, जस्ट ओपन करते ही एक डिफ्लेक्शन मोमेंट्री दिखती है और फिर बंद हो जाती है, वही 0 पर आ जाता है गैल्वेनोमीटर। अगेन की को हम जब क्लोज कर देते हैं, यानी कि सर्किट में से करंट को फ्लो कराना बंद करते हैं, तो भी एक मोमेंट्री रिफ्लेक्शन दिखती है हमें, और वो भी एकदम दिखती है जस्ट अ सेकेंड के लिए, और फिर वापस गैल्वेनोमीटर 0 पर आ जाता है। सो इट इज़ ऑब्जर्व दैट द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेज ड्रामेटिकली व्हेन द आयरन रोड, अगर इसके बीच में हम आयरन रोड प्लेस करते हैं अलॉन्ग देयर एक्सिस, अलॉन्ग एक्सिस अगर प्लेस करते हैं, सो वहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो अपोजिट डायरेक्शन है वो भी जो क्लोज करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलता है। तो यहाँ भी है रिलेटिव हमारे पास, लेकिन यहाँ पर मोशनलेस रिलेटिव है, क्योंकि ओपन करने पर पॉजिटिव डायरेक्शन या कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, और क्लोज करने पे नेगेटिव डिफ्लेक्शन, यह हमने जो भी मान रखा है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन फॉर ओपन एंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन फॉर दिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंट्रो लेक्चर था यहाँ हमारे पास। सो ये डिफ्लेक्शन जो शो करनी थी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर if the magnetic field is placed near the current can be produced by the magnetic field motion। अब वेरी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, सो उससे करंट प्रोड्यूस होगा। ये 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं हम पॉजिटिव डिफ्लेक्शन एंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन से हम जो है कैरी आउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप ऑल यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टॉट। Thank you so much.